सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप किस चीज को बोलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, जैसे कि सपोज ए, बी एंड सी, ये तीनों मिलकर डिसाइड किए कि ये लोग एक बिजनेस करेंगे, दे विल रन अ बिजनेस, और जो भी प्रॉफिट होगा इनके बीच में, दे विल डिवाइड द प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर रेशियो। जब एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। वो हम क्लास 11 के अंदर सीखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब एक अकेला पर्सन जब ओनर है, वो अकेला बिजनेस करता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके जब बिजनेस कर रहे हैं, देन ऐसे बिजनेसेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। और ये लोगों को क्या बोला जाता है, ए, बी और सी को, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर्स। डेफिनेशन फटाफट से पढ़ते हैं पार्टनरशिप का, देखना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, ये पर्संस को क्या बोला जाता है, पार्टनर्स, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे और बिजनेस का प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ये ठीक से समझना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी, ठीक है। अब कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है जब तीनों पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, ए भी काम संभालता है, बी भी काम संभालता है और सी भी जो है काम संभालता है बिजनेस में। दे आर एक्टिवली टेक पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस, तीनों मिलकर बिजनेस को संभालते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है। और दूसरा होता है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ए संभालता है किसके बदले, सबके बदले, या ए और बी मिलके संभालते हैं किसके बदले, सबके बदले, तो भी चलेगा। तो बोलने का मतलब है सी अगर बिजनेस नहीं भी संभालता है, डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रोज बिजनेस में नहीं भी आता है, तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर जरूरी नहीं है कि सबको ही मिलकर बिजनेस संभालेंगे। दोनों ऑप्शन है, कैरिड ऑन बाय ऑल भी हो सकता है, मतलब सबको ही मिलकर बिजनेस संभाल सकते, या फिर एनी ऑफ देम, कुछ लोग संभालेंगे किसके बदले, सबके बदले, एक्टिंग फॉर ऑल। तो अगर सिर्फ ए बिजनेस संभालता है, बी और सी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोग रोज बिजनेस में एक्टिवली काम नहीं करते हैं, तब भी चलेगा। या फिर ए और बी संभालते हैं और सी नहीं आता है, तब भी वो चलेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। तो पार्टनर्स किसको बोलते हैं, ये जो ए, बी एंड सी है, इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, ठीक है। एंड कलेक्टिवली, मिला जुला के इन लोगों को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म। तो इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। ए क्या है, ए पार्टनर है, बी क्या है, बी भी पार्टनर है, सी क्या है, सी भी पार्टनर है, और ए बी सी मिलकर क्या है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज फर्म नेम। फर्म नेम क्या होता है, जो उनका दुकान का नाम होगा, कोई एक नाम रखे होंगे ना ये लोग, ए बी सी जब मिलकर एक बिजनेस करेंगे तो कोई तो एक दुकान का नाम रखे होंगे, वो जो बिजनेस का नाम रखे हैं, दैट नेम इज कॉल्ड एज फर्म्स नेम। क्लियर है ये। तो यहां पे तीन वर्ड देखने को मिला हमको, सबसे पहला पार्टनर, दूसरा फर्म और तीसरा फर्म नेम। पार्टनर क्या होता है, जो ए बी एंड सी है, दे आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर्स। फर्म क्या होता है, उन सबको मिला के कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज अ फर्म, एंड उनका जो बिजनेस का नाम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फर्म्स नेम। क्लियर है ये। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप का क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या बेसिक फीचर्स है एक पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला आता है टू और मोर पर्सन्स। तो मिनिमम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि एक होने से क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। मैक्सिमम का भी लिमिट है, मैक्सिमम 50 पर्सन्स जो है वो हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप। तो दो जो है वो मिनिमम है और 50 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितना से कितना हो सकते हैं, 2 से लेकर 50 तक हो सकते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है उनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुआ होगा। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है ये पार्टनरशिप के अंदर ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल ओरल भी हो सकता है। सोच के देखो ना, ओरली ए बी और सी डिसाइड कर लिए तो वो भी अलाउड है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर डिस्प्यूट्स होता है, झगड़ा होता है, तो हम कभी भी उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ए ये बात बोला था या बी ये बात बोला था। इसको प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट तो दोनों अलाउड है, ओरल एज वेल एज रिटन, बट प्रेफरेबली हमेशा रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। वो जो रिटन एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि हमारा जस्ट इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद होता है बिजनेस। तो वो तीनों क्यों मिले हैं, ए बी एंड सी, एसेंशियली है एक बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस का मतलब है कोई गुड्स या सर्विसेज वो लोग सेल करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। तो एसेंशियल फीचर में बिजनेस होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट को शेयर करना मैंडेटरी है। हर एक पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो सब पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। यहाँ पे एसेंशियली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने का जरूरत है वो ये कि लॉस के बारे में कुछ खास बात लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या लॉस शेयरिंग भी मैंडेटरी है? द आंसर इज नो, लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ क्या मैंडेटरी है? प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि ए बी और सी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो जरूर डिवाइड होगा, बट व्हाट अबाउट द लॉसेस? लॉस डिवाइड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है सबके बीच में। ये डिपेंड करता है उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था। क्लियर है? तो पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स के अंदर लॉस शेयरिंग नहीं आता। प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है बट लॉस शेयरिंग कोई भी जगह पे मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5। बिजनेस, ये मैं समझा चुका ऑलरेडी। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सबको ही मिलकर बिजनेस संभालेंगे या फिर कुछ लोग संभालेंगे सबके बदले, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है ये? तो दिस आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होने के लिए ये सारे फीचर्स होना जरूरी है। सबसे पहला हो गया 2 और मोर पर्सन्स, नेक्स्ट हो गया एग्रीमेंट, फिर हो गया बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है ये? तो दिस इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि बता रहा था, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो जैसे कि मैं बताया कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होता है, कौन कितना पैसा लगाएगा, बिजनेस में क्या नाम रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा, कोई पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, ये सब कुछ हम लोग एक एग्रीमेंट में लिख देते हैं। वो एग्रीमेंट जो है अगर रिटन फॉर्म में है तो उस रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या ओरल एग्रीमेंट्स भी उतने ही वैलिड है? बिल्कुल, ओरल एग्रीमेंट्स भी उतना ही वैलिड है
जितना एक रिटन एग्रीमेंट होता है। बट जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में, तो ओरल एग्रीमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट हमेशा बेहतर रहेगा। क्या पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं, पार्टनरशिप डीड होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनरशिप डीड ना भी हो। तो सर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कैसे होगा? तो उनके बीच में झगड़ा हो सकता है। तो वहां पे आता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो बताता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। क्लियर है ये? देखना, एग्रीमेंट इधर ओरल और रिटन इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। तो ओरल एग्रीमेंट्स भी वैलिड है और रिटन एग्रीमेंट्स भी वैलिड है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। ऑब्वियसली रिटन एग्रीमेंट होना हमेशा बेहतर रहेगा। दिस रिटन डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे पार्टनर्स साइन किए हैं, जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है, इस रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या क्या लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में? बहुत सारी बातें लिखी होती, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा, कौन कौन पार्टनर है, कौन कितना पैसा लगाया है, कितना सैलरी होगा, कितना कमीशन होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप डीड में। सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बिल्कुल, पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी तो है नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड ना हो, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है बट कुछ मैटर्स को लेकर साइलेंट है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। सपोज पार्टनरशिप डीड तो है ए बी और सी के बीच में, लेकिन लेट से उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो ये कहां से आता है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही फॉलो किया जाएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है, जो डीड में लिखा है वही फॉलो होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड तो है बट वो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो फिर ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। याद रखना हमेशा ये कौन से प्रोविजंस हैं? प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। ये नहीं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब भी हम अपना मनमानी करेंगे, नहीं, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो हमेशा फॉलो किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है प्रॉफिट 3:2:1 होगा तो फिर 3:2:1 ही होगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तब ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सर कौन से प्रोविजंस, उसको हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला प्रोविजन नंबर 1, जो पहला प्रोविजन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो पार्टनर जितना भी कैपिटल लगाया हो, क्वेश्चन तुमको इमोशनल करेगा, बोलेगा एक पार्टनर ज्यादा पैसा लगाया है, दूसरा पार्टनर कम पैसा लगाया है, जो ज्यादा पैसा लगाया है वो इंटरेस्ट मांग रहा है, क्या करना है? बात फिक्स रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज। जो भी पार्टनर जितना भी ड्राइंग्स किया हो उस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड
टू द पार्टनर। कोई भी प्रकार का सैलरी या कोई भी कमीशन अलाउ नहीं होगा। सैलरी क्यों दिया जाता है? कोई पार्टनर अगर ज्यादा काम करता है, वो एक्टिव पार्टनर है, ज्यादा काम करता है, तो उसको हम सैलरीज देते हैं। और कमीशन हम देते हैं जब हम पार्टनर को मोटिवेट करते हैं, जब वो ज्यादा सेल्स करता है या फिर ज्यादा प्रॉफिट करवाता है, तो हम उसको कुछ कमीशंस देते हैं। तो सैलरी या कमीशन दोनों ही तभी अलाउड होगा जब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, देन नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट या लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। कोई भी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस हो, वो इक्वली डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर is allowed at the rate of 6% पर एनम। मतलब पार्टनर जो भी लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस लोन के अमाउंट के ऊपर पार्टनरशिप फर्म 6% का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है। अभी तक ऊपर हम जो भी पढ़े, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अलाउड है। कितना? 6% का। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट the consent of all the partners। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी अगर नया पार्टनर को हम लाना चाहते हैं, जैसे ए, बी और सी पार्टनर हैं, वो डी को पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए सबका कंसर्न जरूरी है। मतलब ए, बी और सी अगर तीनों हाँ बोलेंगे तभी जो है नया पार्टनर आ सकता है। क्लियर है ये? तो 6 प्रोविजंस हो गए, याद रखना पड़ेगा सारा। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज। थर्ड, नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर। फोर्थ, प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। एंड लास्ट, नया पार्टनर को एडमिट करने के लिए सबका सहमति जरूरी है, सबका कंसर्न जरूरी है। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम देखना बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर को, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। यहां पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, मैं तुमको फटाफट से समझाता हूं। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के नाम को यूज करता है या पार्टनरशिप फर्म्स के साथ उसका जो कनेक्शन है उसको यूज करता है, या पार्टनरशिप फर्म के कोई एसेट्स को यूज करता है और उससे कोई भी प्रॉफिट कमाता है, तो वो जो प्रॉफिट वो कमाया है वो रिटर्न करेगा टू द पार्टनरशिप फर्म। जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, जब सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ए जो है पार्टनरशिप फर्म का नाम को यूज करके या पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को यूज करके ही हैज अर्न्ड सम प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट ए कमाया है पार्टनरशिप फर्म के नाम को यूज करके या पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को यूज करके, ये प्रॉफिट जो है इट विल बिलोंग टू द
पार्टनरशिप फर्म एंड विल बी शेयर्ड बिटवीन ए, बी एंड सी। तो अगर कोई भी पार्टनर कोई प्रॉफिट कमाता है पार्टनरशिप फर्म के नाम को, कनेक्शन को, एसेट्स को यूज करके या कोई कंपिटिटिव बिजनेस करके पार्टनरशिप फर्म के साथ, तो वो प्रॉफिट वो पार्टनरशिप फर्म को वापस करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर कोई भी पार्टनर कोई भी बिजनेस कनेक्शंस को यूज करता है या फर्म के नाम को यूज करता है और कुछ प्रॉफिट कमाने का कोशिश करता तो है बट रियलिटी में उसको लॉस हो जाता है, तो ये जो है हमारे फर्म का एसेट को यूज करके कोई लॉस अगर इंकर कर लिया तो ये लॉस अब कौन बियर करेगा? तो लॉस बोलता है ए विल बियर, ए जो है उसको बियर करेगा, बी और सी उसमें हिस्सा नहीं देंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर तुम पार्टनरशिप फर्म का नाम को यूज करोगे, पार्टनरशिप फर्म के कनेक्शंस को यूज करोगे, पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को यूज करोगे और उससे कोई भी प्रॉफिट कमाओगे, तो वो प्रॉफिट तुमको रिटर्न करना होगा टू द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर ऐसा करके कोई लॉस हो जाता है तुमको, तो बाकी पार्टनर बोल रहे हैं भागो भागो, हमको लॉस बियर नहीं करना। लॉस कौन बियर करेगा? लॉस तुम अकेले बियर करोगे। तो सर ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल नाइंसाफी तो है ही, लेकिन ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये चाहता है कि तुम पार्टनरशिप फर्म के नाम को यूज करके पर्सनल प्रॉफिट कमाने का कोशिश ही क्यों कर रहे हो? ताकि कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म का नाम या फर्म के कनेक्शंस को यूज करके, फर्म को एसेट्स के यूज करके पर्सनल प्रॉफिट कमाने का कोशिश ना करे, क्योंकि प्रॉफिट कमाएगा भी तो प्रॉफिट किसका हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म का। लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस उसको खुद को ही बियर करना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब हम देखते हैं हम जो टॉपिक्स पढ़े उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, देखना, अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, हाउ विल द इश्यूज रिजॉल्व? ये झगड़ा कैसे सॉल्व होगा? उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। पहला, अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, अमर ज्यादा पैसा लगाया है, अभी देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगना शुरू कर देगा ये। ठीक है, अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स and asks for interest on capital at the rate of 10%, but Karan and Charu do not agree. क्या लगता है तुमको, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? द आंसर इज नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस, करण ज्यादा समय लगाता है बिजनेस को संभालने में, एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है इसलिए वो सैलरी मांग रहा है 5000। अमर एंड चारू डू नॉट एग्री, तो क्या सैलरी मिलेगा? नो, सैलरी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट ऑफ 12%, तो ठीक बोल रही है क्या चारू? नहीं सर, आधा सही आधा गलत है। सही क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो सही, बट 12% नहीं देंगे, कितना देंगे? ओनली 6% पर एनम। ठीक है, 12% नहीं देंगे, 6% दिया जाएगा। नेक्स्ट, अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स किया है। करण एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, गलत बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। ठीक है, लास्ट, profit for the year before the above claim was 50,000. Amar demands profit to be distributed in the capital ratio. No, profit will be shared equally. Clear है ये? तो ये हो गए कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्स में। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं तुमको प्रैक्टिस के लिए। देखना, सेकंड क्वेश्चन है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they do not have a partnership deed but are agreed on the following। क्या क्या एग्री किए? सैलरी दिया जाएगा 10,000, गैरी को कमीशन मिलेगा 10%, और कोई भी नया पार्टनर नहीं आएगा जब तक दोनों एग्री नहीं कर लेते। क्लियर है?
हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स ऑफ हैरी एंड गैरी रिजॉल्व? कुछ झगड़े हो गए हैं, तुमको बताना है झगड़ा का क्या सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? क्या क्या एग्री किए? एक सैलरी मिलेगा किसको? हैरी को। गैरी को मिलेगा कमीशन, और कोई भी नया पार्टनर नहीं आएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ। ठीक है। पहला, गैरी डिमांड सैलरी। ये गैरी सैलरी मांग रहा है, तुम खुद बताओ क्या गैरी को सैलरी मिल सकता है? नहीं सर, गैरी को तो कमीशन मिलता है ना। गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। गलत बोल रहा है, कमीशन तो हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी सैलरी नहीं दे पाएंगे गैरी को, क्योंकि गैरी का सैलरी नहीं था, गैरी का क्या था? सिर्फ कमीशन। ठीक है। इन ल्यू का मतलब होता है बदले में, तो यहां पे गैरी एक्चुअल में क्या बोल रहा है? गैरी सैलरी मांग रहा है कमीशन के बदले। कितना सैलरी मांग रहा है? जितना सैलरी हैरी को मिलता है। लालची हो गया गैरी, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हैरी का सैलरी होगा और गैरी का क्या होगा? कमीशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शैरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। गैरी डज नॉट, सॉरी डाइज ने मार दिए तुम तो। गैरी डज नॉट एग्री टू शैरीज एडमिशन एज पार्टनर। तो हैरी जो है वो बोल रहा है कि मेरा बेटा को मैं पार्टनर बनवाऊंगा, लेकिन गैरी मना कर रहा है। तो क्या पार्टनर बन सकता है? नो, शैरी कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। शैरी को हम पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि पार्टनर में बनाने के लिए सबका सहमति जरूरी था, और यहां पे गैरी मना कर रहा है। क्लियर है ये? एक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन द ईच केस। तो झगड़ा हो गया पी, क्यू और आर के बीच में, हमको बताना है कौन सही बोल रहा है। ठीक है। सबसे पहला, पी यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। पी जो है 50,000 रुपया यूज किया है फर्म का। तो पी क्या किया है? फर्म का एसेट को यूज किया है एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, और उस एसेट को यूज करके 5,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो ये 5,000 रुपया किसको देगा? ये पार्टनरशिप फर्म को देगा। हम पढ़े अभी अभी। क्यू एंड आर वांट दैट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। तो सही बोल रहे हैं। तो पी जो है कितना रुपया देगा फर्म को? जो 50,000 रुपया वो लिया था, प्लस जो 5,000 का प्रॉफिट है। तो टोटल पी कितना रुपया देगा पार्टनरशिप फर्म को? 55,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। क्यू भी यूज किया 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। तो क्यू भी एसेट यूज किया है फर्म का, एंड इनकर्ड अ लॉस, लेकिन नुकसान कर दिया। ही वांट्स the firm to bear the loss. Why the firm will bear the loss? You will have to bear the loss. Q को लॉस को bear करना पड़ेगा। तो Q कितना पैसा वापस करेगा? पूरा 10,000 रुपए वापस करेगा। लॉस जो हुआ है वो किसका? लॉस Q जानेगा, पार्टनरशिप फर्म को कोई मतलब नहीं है लॉस से। हम अपना 10,000 रुपया वापस ले लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. देखो ये जो गुड्स खरीदना है ना, ये तो डे टू डे मैटर है। गुड्स खरीदने में थोड़ी सबका सहमति का जरूरत है। कोई एक आदमी मना कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर P और Q बोलते हैं कि गुड्स खरीदना है स्टार लिमिटेड से, R मना कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स कैन बी परचेज, गुड्स खरीदा जा सकता है। गुड्स खरीदने के लिए सबका सहमति का जरूरत नहीं है। नया पार्टनर लाने के लिए सबका सहमति का जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट, क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर। पी डज नॉट एग्री। देखो अब एडमिशन में सबका सहमति चाहिए, तो अब जो है डब्ल्यू पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि एडमिशन के समय सबका सहमति का जरूरत पड़ेगा। लेकिन गुड्स खरीदने के लिए सबका सहमति का जरूरत नहीं है। ठीक है। लास्ट, आर had given loan of 2 lakh to the firm and demands interest at the rate of 10%. गलत बात बोल रहा है। 10% इंटरेस्ट कहां से देंगे? इंटरेस्ट कितना देंगे हम? 6% पर एनम का। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, what are the provisions applicable in the absence of a partnership deed, what are the liabilities of a partner.
तो ये सब से कैसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, वो सब भी मैं तुमको यहाँ पे दिखाया हूं। जुड़े रहना हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग अपलोड करेंगे अपने चैनल के अंदर। जुड़े रहना चैनल के साथ। थैंक यू एंड